वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस एंड चलिए बात करते हैं द 7 वेज टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ इन द लास्ट वीक। तो तैयारी का लास्ट वीक अब ऑलमोस्ट आ चुका है एंड यू गाइज आर डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट के है ना। बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं तैयारी में सर, याद नहीं आती चीज़ें, पढ़ाई नहीं होती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फॉर्मूलाज याद नहीं आते। तो अभी तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, बिकॉज अगर स्ट्रेस के चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी एग्जाम में तो फिर किसे दोष देंगे, है ना, किसे ब्लेम करेंगे कि पढ़ाई कम की थी या स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लिया कि जो पढ़ा था वो भी याद नहीं आया। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम इस लास्ट वीक में, इन लास्ट दिनों में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। सबसे पहली बात है, अगर आप कॉफ़ी बहुत सारी पी रहे हैं, क्योंकि लास्ट के दिनों में होता है कि बहुत प्रिपरेशन करने के चक्कर में हम नींद को डिफीट करना चाहते हैं और इस चक्कर में हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स मतलब जनरली कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा खपत करना स्टार्ट कर देते हैं। रिड्यूस दैट, बिकॉज वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, जिससे ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आपको फटीग और मतलब ना एनर्जेटिक आप फील नहीं करेंगे। ठीक है, थके थके से आप फील करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा रहता है पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं। तो अभी से अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो 7-8 दिनों आपको उसके रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि यस, आपका जो फटीग लेवल है वो वापस से कम हो जाएगा। यू विल फील मोर फ्रेश एनर्जेटिक। सेकेंड पॉइंट, एक्सेल आउट योर एंजाइटीज। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो शैलो हो जाता है। आप डीप मतलब पूरा पेट तक आपकी सांस नहीं जाती है, हम बिल्कुल शैलो ब्रीदिंग करते हैं, है ना, उथली हो जाती है हमारी सांस, गहरी नहीं होती, जिसके चक्कर में बॉडी की जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो कम हो जाती है एंड डेफिनेटली उसके बाद आप अलर्टनेस तो आपकी कम हो ही जाएगी। तो जब भी स्ट्रेस्ड आउट हो थोड़ा सा उठे, क्योंकि कुर्सी पे बैठे बैठे बहुत देर तक क्या होता है कि वैसे हमारे लंग्स फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा बाहर निकलिए। आई नो इट्स वेरी वेरी हॉट, बट अगर शाम को थोड़ा सा बाहर निकल के जस्ट ब्रीद आउट, ठीक है, जितना ज़्यादा आप जोर से एक्सेल करेंगे तो एक्सेल के बाद जो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है उतनी ज़्यादा वो इनहेल भी होता है और उसमें आपकी जो सांस है वो गहरी आती है। ठीक है, तो उससे आप रिलैक्स फील करते हो, बॉडी को अच्छा लगता है एंड आपकी एंजाइटी डेफिनेटली कम होती है। थर्ड, टेक अ नैप। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं लास्ट मिनट में भी आप रिवीजन कर रहे हैं फॉर्मूलाज का, तो उसके बाद कि वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो सके, वी नीड टू स्लीप ओवर, है ना, बोलते हैं ना कि स्लीप ओवर इट, राइट। तो जो भी आपने पढ़ा है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तो दिन में एक नैप जरूर लीजिए। बिकॉज आई नो कि आप लोग सुबह से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देते हो, तो दोपहर में एक नैप बहुत ज़रूरी है ताकि सुबह की जो पूरी आपने पढ़ाई की है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो एब्जॉर्ब हों और शाम की पढ़ाई के लिए आप फिर से फ्रेश हो जाएं, तरोताज़ा हो जाएं। देन लिसन टू गुड म्यूजिक। म्यूजिक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, वी फील स्टक कि हम पढ़ रहे हैं बट कुछ चीज़ क्लिक नहीं कर रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, जस्ट क्लिक हो ही नहीं रहा। कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, मेरे साथ भी होता है कि सब कुछ ठीक था, ये टॉपिक भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, सब कुछ आता है, पर आज जस्ट क्लिक ही नहीं हो रहा है। लिसन टू गुड म्यूजिक। म्यूजिक चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। तो कई बार क्या होता है, उससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं और आप जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी देर से फंसा हुआ था, वो भी निकल जाता है। अनप्लग द टेक। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ गुड ब्रेक फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट के कुछ दिनों में, ताकि टोटली कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आपको टेक्नोलॉजी की तरफ से। रात को जब सोते हैं तो मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके सोइए। कोई मतलब अलार्म का तो आपको पता है ना कि कितने बजे उठना है, घर पे कोई ना कोई उठा ही देगा। तो ट्राई करिए कि नोटिफिकेशंस को टोटली बंद कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब मोबाइल उठाना है पढ़ने के लिए, उसके अलावा नहीं उठाना है। ठीक है, और बाकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको टोटली अनप्लग कर दीजिए, ताकि वहाँ से जो आपको एक अलग से एनजाइटी मिलती है, एक तरह का डिस्ट्रैक्शन मिलता है, वो कम हो। देन टेक अ वॉक डेली। शाम को खाने के बाद बोलते हैं इमीडिएटली कुछ नहीं करना चाहिए, पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बैठना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन गो आउटसाइड, टेक अ वॉक एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू सम फ्रेश। आपके माइंड में कुछ फ्रेश आइडियाज आ सकते हैं, आप अच्छा फील करेंगे और आप अच्छा फील करते हैं तो अच्छी नींद आती तो सुबह आप फ्रेश होंगे जब आप उठेंगे। अदरवाइज अगर सुबह हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो अगर आप पूरा दिन आपका बेकार हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शाम को खाना खाने के बाद आप एक वॉक लें, एक ब्रिस्क वॉक, आराम से 15-20 मिनट की, सो दैट यू विल हैव अ साउंड स्लीप। गुड क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लास्ट डेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिए यू आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये एग्जाम जस्ट एन एग्जाम, यू आर बिगर देन द एग्जाम, यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एग्जाम एंड आपको कोई एग्जाम डिफाइन नहीं करता, बीट नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, बोलते रहिए अपने आप को, भैया मैं एग्जाम से बड़ा हूँ, एग्जाम मेरे लिए, मैं एग्जाम के लिए नहीं हूँ।
ठीक है। तो कोई कॉलेज, कोई एग्जाम किसी भी सक्सेसफुल आदमी को डिफाइन नहीं करता। सक्सेसफुल आदमी दुनिया को रीडिफाइन करने के लिए आते हैं, एंड आपको भी सक्सेसफुल होना है। यू हैव दैट टैलेंट इन यू, राइट। चलिए, तो इसी के साथ कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके पुण्य कमा लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।